बीपीएससी टीआरई 1 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। बिहार सरकार को कुछ इस पर करना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट या तो जारी कर देना चाहिए या इसमें पूरी तरह से चिन्हित कर करके उन सभी लोग को हमेशा के लिए ब्लॉक लिस्टेड करना चाहिए, और या फिर कई चीज़ें हैं जो कि करना चाहिए। हालांकि बीपीएससी की ये बिहार सरकार के ये अपनी गलतियों को छुपाने की ये एक नया प्रक्रिया चल चुकी है। पहले तो ये भरते हैं, यानी कि जितनी तेज़ी से भर्तियां भरी जा रही है उतनी ही तेज़ी से लोग यहाँ पर छोड़ करके जा रहे हैं। यू विल हैव टू फाइंड द रीजन। बस आप लोग खुद बताइएगा कि इसका रीजन क्या है। बिहार की मंशा या फिर बिहार के शिक्षा विभाग पर एक सवाल है जो कि बहुत बीपीएससी पर या फिर आपके जितने भी इनकी मानसिकता पर एक क्वेश्चन उठता है। जब आप क्वेश्चन करेंगे इनसे तो सो कॉल नोटिस जारी आ जाता है सभी लोग को। एनीहाउ आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इन सारे मुद्दों पर हम बातें करेंगे, विभिन्न सारे मुद्दों पर। देख सकते हैं बीपीएससी के और बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से ये आया है, विद्यालय योगदान नहीं देने वाले और योगदान के पश्चात भाग जाने वाले 99 ऐसे अभ्यर्थी हैं। टीआरई 1 के दौरान शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई, ये बक्सर का है। और ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो कि सिर्फ बक्सर का ही बात नहीं, पूरे 38 जिला में ये सेम प्रक्रिया जारी की जा रही है। अब एक जिले में अगर मान लीजिए 100 बच्चे भाग रहे हैं, टोटल 38 जिले हैं, और ये सिर्फ पीआरटी की घटना है। मैं किसी और क्लासेज की नहीं बात कर रहा हूँ। सिर्फ एक क्लास पीआरटी के सभी देख लेंगे बच्चे, नहीं सॉरी, इसमें सभी बच्चे मिला है। सिर्फ एक मतलब एक जिले की बात है, एक प्रखंड की बात है, वो है बक्सर की बातें कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी लोग हैं जो कि चयनित होने के बाद कुछ दिन करने के बाद लोग यहाँ छोड़ कर चले गए हैं, लोग छोड़ के गए हैं, इनको बाहर कर दिया गया। ये 6 जनवरी का है, बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा ये जारी किया गया था, जो कि सरासर बिहार की शिक्षा व्यवस्था या फिर जो एग्जामिनेशन लेने का पैटर्न है या फिर आपकी जो मंशा है बिहार सरकार की, पहले भरो उसके बाद फिर बाहर करो, या फिर एक्चुअल जिनको ये नंबर का गेम खेलना है, सिर्फ ये समझ सकते हैं कि नंबर का खेला हुआ और कुछ नहीं। चलिए इसको एक एक चीज़ को जानते हैं ताकि आप सभी लोग को तो कुछ अपना आप इनपुट निकाल सकते हैं। प्राथमिक माध्यमिक और उच्च विद्यालय आपको पता है पीआरटी यानी कि 1 to 5 में हुआ था, फिर 9 से 10th का हुआ था एग्जामिनेशन आपका टीआरई 1 में, जो 6 फेज का आपका 24 अगस्त से 26 अगस्त तक चला था, और 26/2023 के प्रथम चरण टीआरई 1 में, और ये 6 to 8 की इसमें वैकेंसी आई नहीं थी, तो आप लोग समझ सकते हैं। इसमें चर्चा हम सिर्फ करेंगे 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10th का। टीआरई में अनुशंसित और नवनियुक्त अध्यापकों विद्यालय अध्यापकों द्वारा नियुक्ति पत्र नहीं लेने या नियुक्ति पत्र लेकर के विद्यालय में योगदान नहीं करने या योगदान करने के पश्चात भाग जाने वाले इत्यादि के मामले में निदेशक माध्यमिक और बिहार पटना के प्राप्तांक के 17 दिनांक 1 जनवरी यानी 2 जनवरी के दौरान निर्देश दिया गया था, जिसमें वैसे अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक को 7 दिनों के अंदर विद्यालय में योगदान नहीं करने पर यह माना जाएगा कि कोई नियुक्ति के उपरांत कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं है। तदनुसार आयोग द्वारा की गई अनुशंसा संबंधित नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा। इनकी जितनी भी है, अगर आप ये 7 दिन में प्रॉपर ढंग से ये नहीं आते हैं, इनके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आती है, तो आपको पूरी तरह से इनकी नियुक्ति पत्र को यानी रद्द कर दिया जाएगा। ये सिंपल भाषा में कह सकते हैं। करने वाले ऐसे जितने भी लोग हैं, जिला अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम चरण टीआरई 1 में अनुशंसित निम्नांकित विद्यालय द्वारा अध्यापक तो पदस्थापना, आप अपना नाम भी चेक कर लीजिए, टीआरई में आप हो सकते हैं। कुछ लोग कई लोग छुट्टी या फिर कोई कोल्ड के कारण बीमारी का बहाना लेकर के भी कई लोग गए होंगे, तो हो सकता है आपका भी नाम इसमें जारी किया गया होगा। तो अगर आपके पास प्रूफ है कि मेडिकल डॉक्यूमेंट से XYZ रीजन के कारण में आप नहीं जा पा रहे हैं, तो वो सारे कारण से आप वापस अपने नाम को यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। उसके लिए विभिन्न प्रक्रिया होती है, आप अपने प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये रोल नंबर 22 अनिल कुमार सिंह है जी, आपका जनरल में हुआ था या कि सामान्य हिंदी के लिए, 1 to 5 में सामान्य के लिए सब्जेक्ट के लिए। तो इसमें रिमार्क्स लिखा जाएगा कि बगल में किस रीजन से बच्चे का रिपोर्टिंग वापस हुआ है या नहीं हुआ है। सिमिलरली ये सारे रिपोर्ट्स आप अपना देख सकते हैं, अपने नाम को यहाँ पर रोल नंबर वाइज चेक कर सकते हैं। 20 लोगों का यहाँ पर है, बाकी का 21 से लेकर के 56 लोगों का नाम यहाँ पर है, अपना नाम यहाँ पर दर्ज किया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो 57 से 92 तक है, ये अपने नाम को यहाँ तक पूरे था
टोटल 65 लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ PRT 1 to 5 के लिए है। उसके बाद आपका आता है 9th से 10th वाले, इंग्लिश, विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट वाले भी हैं, और 11th से 12th वाले भी कई ऐसे हैं जो कि 56,000 वाले, 55,000 वाले सैलरी भी छोड़ करके भागे हुए हैं, ऐसे लोग हैं। उपरोक्त विद्यालय में अध्यापकों को सूचित किया जाता है विद्यालय पदस्थापन पत्र प्राप्त नहीं करने का कारण या फिर सहित या प्रतिवेदन समर्पित करते जितने भी कार्यालय 7 दिनों के अंदर विद्यालय पदस्थापन पत्र कर संबंधित विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। आपके द्वारा विद्यालय पदस्थापना पत्र प्राप्त नहीं करने की स्थिति में औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा। और जो लोग भी इन लोगों पर हालांकि देना चाहिए, मैं सरकार से, बिहार सरकार, BPSC से ये डिमांड करूँगा, क्योंकि TRE 1 में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार हमसे कनेक्टेड होते हैं और उनकी मंशा अभी भी आशाएँ थोड़ा सा बनी हुई है, और 2 नंबर 4 नंबर या कई लोग का DOB के कारण नहीं हुआ है सिलेक्शन, उन लोग की एक आशा अभिलाषा है सभी लोग की कि मेरा हो जाए सिलेक्शन। ऐसे लोग जो भगोड़े हैं, जो नहीं इच्छुक है करने लायक या नहीं करना चाहते हैं, उन सभी जगह सप्लीमेंट्री TRE 1 में भी जारी किया जाए, और आने वाले भविष्य में जो कि आपका DB हो, इसी में आपका रिजल्ट प्रकाशित भी किया जाए। जो लोग TRE 2 वाले कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं, आप लोग का जल्द ही जारी कर दिया जाएगा TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट, पूरक रिजल्ट इसको कहते हैं। ये इसलिए तर्ज पर कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक 2 दिन पहले KK पाठक का जो मुख्य सचिव हैं, उनका नोटिस जारी किया गया था। इनका जो लास्ट डेट रखा गया है, अनुरोध किया गया है पूरक रिजल्ट सहित, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर ढंग से। अनुरोध है कि उपरोक्त के अनुसार कार्रवाई तुरंत प्रारंभ कर दीजिए या स्टार्ट कर दीजिए, ताकि 15 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी 2024 के बीच में आपके जिले में TRE 2 पूरक रिजल्ट के सहित, यानी जो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसके साथ, और TRE 1 रिजल्ट पूरक रिजल्ट का रेशनलाइजेशन का प्रस्ताव हमें प्राप्त हो सके। रेशनलाइजेशन इन द सेंस की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, जितने स्टूडेंट हैं उसके बेसिस पर 30 स्टूडेंट पर एक बच्चे हो या 40 पर एक बच्चे हो, उसी अनुसार से अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 में सभी जगह ये प्रक्रिया प्रॉपर चले, इसलिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। आई होप कि सभी लोग को क्लियर हो पाया होगा। जो लोग भी TRE 1 से संबंधित हैं या TRE 2 या TRE 3 वाले लोग हैं, उन सभी लोग को बस ये कहना चाहूँगा, पूरक रिजल्ट का जिनका 1 से 2 या 3 नंबर कम है, वो लोग वेट कीजिएगा। जिनका ज़्यादा कम नंबर आ रहा है, 5 नंबर या 10 नंबर कम आ रहा है, तो वो लोग BPSC का जो एग्जामिनेशन डेट आ चुका है, कैलेंडर जारी कर दिया गया है, तो उसके अनुसार अपना प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। 6 से लेकर के 12 तक आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। अगर आप इसमें कोई सहयोग करना आप लेना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है, NCERT पढ़ाना जो स्टार्ट कर दिया है, उसको भी साथ ही साथ आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। या फिर आपको नोट्स, या कई लोग प्राइवेट या स्कूल्स में या कॉलेज में या फिर कई प्राइवेट संस्था में काम करते हो, निजी संस्था में, प्राइवेट जॉब्स में है, तो आप लोग को नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, तो आप बनाए हुए रेडीमेड आप नोट्स कर सकते हैं। इस तरह से आप ले करके इसका यूज कर सकते हैं, जो कि कई लोग को इसमें जो उन्होंने लिया उसका सफलता प्राप्त करने में कहीं ना कहीं 1% 2% हेल्प होता है। नो डाउट इसको आप लेकर के ये नहीं कर सकते हैं, या फिर मैं कोई दावा नहीं करता हूँ कि आपको लेने के बाद सफलता आपके हाथों में चूमेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा नोट, इसको भी लेकर के, क्योंकि बहुत सारे नोट्स का PDF का आपको मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा कि आप 6 महीने साल भर भी पढ़ोगे तो ख़त्म नहीं होगी, इतना मैं नोट्स दूंगा। उसको भी आपको फिल्टराइजेशन यूज करना पड़ेगा, आपके सब्जेक्ट के अनुसार उसको फिल्टर करके आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं मान लीजिए किसी ने पॉलिटिकल साइंस का है बंदा है, 11 से 12 के लिए उनको प्रिपरेशन करना है, तो आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए फिल्टर करके बाकी चीज़ें, GS के लिए जो 40 नंबर के होता है, जनरल स्टडी आपका GK या GS कर दीजिए, उसमें 40 नंबर के लिए आप बाकी सभी चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा फोकस, आपको 80 नंबर जो आपका है 120 में, इस पर ज़्यादा फोकस करने के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस, या कई लोग का होता है जैसे साइंस हो गया, उसमें बायोलॉजी उसका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, तो बायोलॉजी को आपको सिंक्रोनाइज करके आपको पढ़ना पड़ेगा। फिल्टराइजेशन आपको खुद यूज करना पड़ेगा। मैं आपको नोट्स सभी लोग को एक समान भाव से, इसमें कोई भी पक्षपात या कोई भी आपको नहीं किया जाएगा, कि कोई भी फेवरेटाइजेशन नहीं किया जाएगा, जिसे बिहार में या बिहार शिक्षा विभाग की तरफ या BPSC की तरफ से होता है कि मैं किसी पार्टिकुलरली एक स्टेट का ज़्यादा रिजल्ट दूंगा, एक स्टेट का नहीं दूंगा, इस जाति का दूंगा, इस जाति नहीं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगी। नोट्स मिलेगा, सभी को समान मिलेगा। लगभग 70 के आसपास नोट्स PDF आपको प्राप्त होगा, जो कि हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, कुछ कंप्यूटराइज PDF इस तरह से मिलेगा, कुछ MCQ मिलेगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। SCERT NCERT कई लोग पूछ रहे हैं, लगातार जो नोट्स ले चुके हैं वो लोग भी पूछ रहे हैं। प्रैक्टिस सेट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, जो डिफरेंट बुक्स का एक संग्रहित किया हुआ है।
तो आप अपना सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इसी नंबर पर हमें भेज दीजिएगा, किस सब्जेक्ट का आप SCERT NCERT का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो उसके अनुसार मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पर आप दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपना नाम बता दीजिएगा किस सब्जेक्ट का चाहिए और मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा सिर्फ, और नाम मात्र का शुल्क दे करके उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। 199 इसलिए रखें ताकि इसको पे करेंगे तो आप वैल्यू देंगे, अदरवाइज फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे तो आप उसको अनुसार आप पढ़ेंगे भी नहीं, वो आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में पड़ा रहेगा, उसका आप यूज नहीं कर पाएंगे। आई होप कि कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग फिर इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। इसी अनुसार आप खुद से स्टडी कीजिए और इस तरह के आपको सारे नोट्स प्राप्त होंगे। कुछ हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, कुछ आपको इस तरह से कंप्यूटराइज नोट्स मिलेगा जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से आपके सारे नोट्स रहेंगे, जिस तरह से 1 लाइनर फॉर्मेट में रहेगा, इस तरह से देख सकते हैं। ये आपका SCERT NCERT का नोट्स है जो कि एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है आपका, एक एक लाइन से आपका क्वेश्चन BPSC TRE 1 में भी बना है, TRE 2 के दौरान भी बना है और TRE 3 में भी बनेगा क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन उठाएंगे कहाँ से, क्वेश्चन उठाएंगे वो लोग SCERT और NCERT आप 6 से लेकर के 12 तक आप करके बैठे रहेंगे, और प्रैक्टिस सेट लास्ट में आप टारगेट रखिएगा अभी लेकर जनवरी से लेकर के जून तक, मैक्सिमम जून के 30 जून तक सारे SCERT NCERT कंप्लीट होना चाहिए। जून लास्ट का 2 महीना जो बचेगा, जुलाई और अगस्त, ये आपको जो रिमेनिंग 50 दिन के आसपास बचेगा, उसमें सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करना है। कोई भी आप MCQ बुक उठा लीजिएगा 200-400 रुपये का, और जिस भी एग्जामिनेशन के लिए आप दे रहे हैं 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 के लिए, उस बुक को लेकर के सिर्फ आप देखिएगा अपने आप को कि जो मैंने 6 महीना 4 महीना आपको यहाँ पर 5 महीना 6 महीना मैंने दिया है उसका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अनुसार आप कर सकते हैं। बाद में भी आप MCQ या फिर कोई बुक या किरण का बुक या फिर प्लेटफॉर्म का बुक या रुक्मणी का बुक, ये इस बुक से कुछ नहीं होने वाला। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जैसे मैंने आपको आज भी बताया कि एक रिंकू सिंह है, टिंकू सिंह है। रिजल्ट आपका होगा तो सभी जगह होगा। 6 to 8 में अगर आप भरेंगे तो वहाँ पे रिजल्ट आपका दिखेगा, 9 से 10 में भी रिजल्ट दिखेगा। PRT में इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास DLED है और आपके पास 24 मंथ का DLED है यानी कि रेगुलर वाले हैं, तो PRT में भी आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। सीटेड पेपर 1 आपका इसके लिए होना चाहिए। तो रिजल्ट आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये सारी चीज़ें आप जानकारी रखते हैं, नॉलेज है, तो सभी जगह रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। इसी के साथ PRT रिजल्ट जल्दी जारी होगा, सॉरी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जल्दी जारी कर दिया जाएगा, जल्दी इसमें आ जाएगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। बस सभी लोग इसमें चिंतित हैं कि कब आएगा, क्या आएगा, कितने टाइम बाद आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में भी प्राप्त हुआ है। तो मैं सोचा एक शॉर्ट नोट्स बना दें, और ये अपडेट भी देना था, इसको मैंने अभी लाइव आके संग्रहित नहीं किया था। ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जैसे 38 डिस्ट्रिक्ट्स में जो नहीं कर रहे हैं, वो कार्य करके छोड़ दिए हैं, बस अपना नियुक्ति पत्र लेकर कई लोग छोड़ दिए हैं, कई लोग नियुक्ति पत्र लेने भी नहीं गए हैं, कई लोग फर्जी डिग्री वाले हैं जो कि भाग रहे हैं थंब इम्प्रेशन से, कई लोग बीमारी का बहाना लेकर के भाग रहे हैं, जो कि गलत है। बिहार की पूरी जो छवि है पूरे इंडिया लेवल पर जो हुआ करती थी, इतिहास जो जिसका सभी लोग गवाह देते थे, माता सीता की धरती को या फिर महावीर की धरती को, महात्मा बुद्ध आपके बुद्ध की धरती को, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती को, ऐसे ऐसे नामों को कृतियों को धूमिल करने की काम की जा रही है। सरकार पर इस पर सभी को संज्ञान लेना चाहिए। सिर्फ अपने मुंह मिट्ठू करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रॉपर आप जो रिजल्ट दे रहे हैं, जो आप शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं, उनको प्रॉपर सैलरी मिलना चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर वो सारी चीज़ मिलना चाहिए। बच्चों को वो सारी चीज़ मिलना से फ़ायदा होगा, नहीं तो कुछ नहीं। जो आप 35 साल में आप करने की कोशिश नहीं किए, आप 5 महीने 6